अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, फिर भूल जाना आपने भी मैंने भी। अच्छा जी, अब आपने कभी देखा है आपके बच्चों की 2-2.5 साल ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और मुझे भी अच्छे से पता है, मैं भी एज अ टीचर काम करती रही हूँ। आपने कभी देखा तोतों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये मेरा भतीजा ना, मैं किचन में पता नहीं कोई काम कर रही तो मुझे चिड़ी चिड़ी चिड़ा चिड़ा तो चोरी खाएगा वाली की आवाज़ आ रही थी। ये मेरी आवाज़ है। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। वो एक आदमी ना अपने चैनल के ऊपर तोते को बोलना सिखा रहा था। तो मेरे भाई ने क्या करना शुरू किया हुआ है, कैमरा खोल के और वीडियो खोल के तोते के आगे रख दी। तोता उसको देख रहा था। बाद में ना उसको गुनूदगी आनी शुरू होगी। मैंने कहा ऑनलाइन क्लास में बच्चा थक गया, अब उसको खाने की ज़रूरत है, इसे मुझे पकड़ा दो। इसे मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये इतना मासूम सा तोता है, इसको यहाँ पे छोड़ दो ना तो ये भज भज के अपने पिंजरे के अंदर चला जाता है। यानी इसको थोड़ी गुनूदगी हो जाती है। मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी फास्ट ही रखी थी। काम की तरफ आते हैं, शरारतें कम, काम की तरफ आते हैं। कितनी वीडियो हो गई है, मैंने सिलाई की कोई चीज़ नहीं डाली। अच्छा जी, मेन इशू कपड़े को हम श्रिंक करते हैं। अच्छा, एक बहन का कल आया था कि आपकी सबसे जो चीज़ नहीं ना अच्छी लगती वो ये कि आप कपड़े श्रिंक करके नहीं पहनती। मैं आज दसनी आ वजह तानू पूरे 5 मिनट वेखो नज़र आता अखीर च पता चलेगा क्यों नहीं मैंने श्रिंक कर दी। आपके सामने मैंने ये कमीज़ ख़रीदी थी सदर से, लोकल मार्केट से, कोई ब्रांड नहीं है। और ये वो कपड़ा है कि जिसे कंसीडर किया जा सकता है कि इसका रंग भी ब्लीड होगा, दूसरा ये कि ये श्रिंक भी होगा। अच्छा, यहाँ पे अब ये दूसरा कपड़ा जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है ये है बड़े अर्ज़ का कपड़ा जो पठानों से मिलता है, और ये वाला वो है जो बिन सईद के ड्रेसेस हैं। यानी मैंने 3 डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। और ये जो मस्टर्ड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये अल्लाह ही रखे इस सूट को। तो ये आया सी मेरा छोटी ईद ते सिपण ली ते विच कोई पख पै गई सी ते उस पखा की वजह तो रह गया है। कलर कितने प्यारे लग रहे हैं सारे ड्रेसेस के, है ना, बताइएगा ज़रा मुझे। अब मैंने आपके सामने करतूत करने हैं ये कि ये जो मस्टर्ड कलर का आया ना फैशन फ्लेयर से, मैंने इसके 2 ड्रेसेस अपनी बहन को स्टिच करके भेजे थे। वो कहती 3-3 इंच श्रिंक हुआ है। हाय रब्बा, 3 इंच अगर कपड़ा श्रिंक हो जाना है तो बचना की। मैंने कहा आज मैं सारी कसर ही निकाल देती हूँ कि कैसे 3 इंच श्रिंक हो गया। हाँ, ये वजह हो सकती है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर वो मशीनरी दूसरी होती है जिसके अंदर गड़ंग 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 कपड़े जो भी उनके इतने भी फैंसी होते हैं विच वाड़ के धो देंदियां। शायद हथ ना धोने की सहूलत नहीं मौजूद हैगी उन्होंने कोल, या पानी गर्म होंदा या सरफ की कोई क्वालिटी चेंज होंदी। पाकिस्तान के कपड़ियां का उत्थे जाके नास वज जाता, तद्दे ही वो डिस्पोजेबल कपड़े पाते, एक दफ़ा पहनती हैं दूसरी तरफ घिशा। लेकिन मेरी बहन तो ऐसी नहीं है। अच्छा हाय, मैंने ना अभी रोटी खाई चटनी के साथ, जो चटनी बनाई है ना वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये बिन से मैं बातों की तरफ आती, मैं फिर बीच में ठूस देती होती हूँ। पहले आप कपड़े को देख लिया करें कि कपड़ा जो होता है ना, अगर तो वो सॉफ्ट है तो समझिएगा उसने कम श्रिंक होना है। अच्छी ब्रांड्स वो कहते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली सिचुएशन नहीं है कपड़ों में। ऊंची दुकान अच्छा ही कपड़ा मिलता है। बाज़ कपड़े होते हैं आपने देखे कितने अकड़ू अकड़ू से होते हैं और उसके ऊपर इतनी कोई कलफ होती है और बकायदा एक शीन नज़र आ रही होती है, तो शाइन नज़र आनी है, प्लास्टिक की रैपिंग की होंगी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। हुणे तुहानूं समझ आ जाएगी मैं की करतूता दसनी आ। पठानों के पास से जो लॉन का स्टफ़ आजकल आ रहा है, जो मैंने अपनी अम्मी का भी लिया था, वो तक श्रिंक नहीं होता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। बड़े अर्ज़ का कपड़ा जो हम पठानों से लेते हैं उसके ताने बाने में कहीं ना कहीं दूसरा कपड़ा मिक्स है, वो प्योर कॉटन नहीं होती है। उसको श्रिंक करने की तो सिरे से ये ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे प्योर लॉन है, अब इससे ज़्यादा प्योर लॉन क्या होगी। अब मैं आपको थोड़े से मेथड बता देती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी का स्प्रे कर देते हैं, कपड़े को गुचू करके रख देते हैं। अब कुछ कपड़ों का कलर ब्लीड होता है। अब कुछ बहनें कहती हैं कि हम कपड़े लेके आते हैं उसका कलर ब्लीड होता है। आप यूँ करें, एक दफ़ा कपड़े को वैसे श्रिंक कीजिएगा जैसे मैं आपको बताती हूँ। अगर उसका कलर वहाँ से निकले ना तो दूसरे टब में पानी लें, उसमें भी थोड़ा नीम गर्म पानी लें, उसमें थोड़ी फिटकड़ी घोल लें उस, या थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच जो नमक होता है, जो नमक हम लोग घरों में नहीं इस्तेमाल करते खाने के लिए, वो डाल लें, खिच 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 करके मिक्स कर दें। उसके अंदर कपड़े को ऐसे डिबो दें जैसे, तो काफ़ी हद तक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं ना फाका होता तो कपड़ा किसी काम का नहीं है। क्योंकि एक सूट मेरा था जब मैं अबाया पहनती थी ऑफ वाइट से कलर का, तो कैन यू इमेजिन कि वो लाल कलर, मैं नहा के निकली थी, बाल गीले थे, तो वो लाल कलर मेरे बुरके पे ऐसे आया जैसे किसी ने मुझे खंजर मारा हो पीछे से और मुझे ब्लीडिंग हो रही हो। लक मेरा पिछो टुटिया भजिया हो या कहीं से मेरा ना सर फटा हो। अच्छा जनाब, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपके सामने स्टीम आयरन करती हूँ। स्टीम आयरन के अंदर ऊपर पाइप से पानी आता होता है, नीचे से हीट इसको मिल रही है। तो आपने देखा है कि आपने क्या देखा बाज़ार के अंदर, मैं बता देती हूँ, देखिएगा ज़रूर यूट्यूब के अंदर, ये लोग कपड़े नहीं बनाते जो फैक्ट्रियों के अंदर, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ तो वो छापे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है, सूखे पाउडर के लगे होते हैं, वो गीला ही होता है सब कुछ। पेंट कभी आप लोगों ने करके देखा हो, फैब्रिक पेंट, तो वो गीला गीला नहीं होता।
तो स्टीम एक अलहदा से मिल रही है इनको कपड़ा जब बनाते हैं, और पानी यानी ऊपर छपाई होती है वो अलहदा से हो रही होती है। तो इट मीन्स कि ये कपड़ा तो बेचारा पहले ही इतना हल्कान होके आया हुआ होता है। इतनी फिक्रें मैं हमने सारी तड़ी फिक्रां कढ़ दी जो तुम कहते हो ना श्रिंक हो जाता कपड़ा। मैनू नहीं पता कि ब्रांड से कपड़े तुम लोग लैके श्रिंक करी जान रहे हो। अच्छा जी, अब इसको यूँ ही तय करके और मुझे वो करना है, टब के अंदर भिगोना है। अभी मैं आपको इसके सारे कारनामे करके दिखाऊंगी। टब मैं लेके आऊँगी, टेबल पे ही लेके आऊँगी टब, आपको बताऊँगी। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाना है दूसरी एक और चीज़। यहाँ पे पता नहीं और क्या मैं वाज़े करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ये जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है ना, अमूमन हम लोग ऐसा भी लेते हैं जिसके ताने बाने बड़े खुले खुले होते हैं, ऐसा लगता है मच्छी डोर की तरह का कपड़ा बना हुआ है, या मलमल बोल लें। और उस हिसाब से जो कपड़े होते हैं ना वो थोड़े से हो जाते हैं, लेकिन जब हम पहनते हैं ना गीले बदन के ऊपर तो वो दोबारा से खुल जाते हैं। लीलन का भी ये हाल होता है। एक बहन ने मुझे कहा कि यूनिफॉर्म के रंग, मैं आपको बताऊँ, बड़े से बड़ा भी जो स्कूल है ना, कॉलेज बोल रहे हैं, सेंट जोसेफ से लेके, अब मुझे स्कूलों के नाम ही भूल गए, सिटी स्कूल भी बोल लो, तो उनके भी कपड़े आज केटी पे जा रहे हैं। केटी के ऊपर कपड़े होते हैं जिसको वॉश एंड वेयर बोलते हैं। मेरे अब्बू वो पहनते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अब मैंने कमीज़ आपके सामने खोल के रखी है, ज़रा चेस्ट की फिटिंग मुलाहिजा फरमाइएगा। 20 इंच मुझे मेरा इंच टेप ही नहीं मिला था, मैंने कहा इसी से नाप लेती हूँ। अब मैंने ये कपड़ा श्रिंक नहीं किया है, इसके 20 इंच अगला 20 इंच पिछला, राउंड कितना हो गया 40 इंच। मेरी चेस्ट फिटिंग कितनी है जो एक्चुअल है 35 है। कितने इंच लूजिंग है मेरे पास 5 इंचेस। मतलब मैंने उठना भी है, बैठना भी, कभी मैं थोड़ी मोटी भी होंगी, कभी मैं थोड़ी पतली भी होंगी, तो कितना कुछ श्रिंक हो जाएगा। हुणे ताडे सामने सारियां मैं गल्लां खोल के रख दी। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, वो भी मुलाहिजा फरमाइएगा ज़रा, पीछे पीछे खुद लब्या करो, मैंने नहीं ढूंढ के देनी। अच्छा, अब ये कुर्ती मैंने आपके सामने स्टिच की थी और ये पठानों से कपड़ा लिया था जिसका बड़ होता है 58 इंच से 60 इंच के करीब। ये देखिए चेस्ट फिटिंग है, ज़रा देखियो, हम मुलाहिजा फरमाएं 21 इंचेस। और इसको थोड़ा सा लूज़ मैंने इसलिए भी सिया था कि ये नीचे पानी है। मैंने शमीज़ के बगैर हम ये नहीं वेयर कर सकते, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये नहीं कर रही पिंक वाला मैं पठान को लिया होया जे, ए वाला जो तेरे सामने लिया इसा तो फैशन फ्लेयर जी में शिकायत आई हुई है। इन्होंने दोनों में फैशन फ्लेयर वाले ने मुझे कह के भेजा था श्रिंक करके फिर इसको कीजिएगा। मैं बहुत थक गई हूँ बोल बोल के, आज वीडियो 25 मिनट की है। अच्छा जी, अब इसको जो हमने श्रिंक करना है ना, वो हम लोगों ने किस तरीके से करना है वो बात की बात है। पहले मैं ज़रा मेजरमेंट तो ले लूँ, बिफोर श्रिंक एंड आफ्टर श्रिंक आफ्टर। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसको यूँ करते हैं है किस तरीके ना तय किया होंगे, मैं तो समझ नहीं आती। चलो कन्नी ना कन्नी मिला लें। अच्छा, मैं ना अभी परसों तरसों गई नहीं थी जब लंच पे, तो वहाँ पे मैंने बड़े डिज़ाइन देखे हैं फ्रॉकों श्रॉकों के। तो मैं मुझे लगवाने वाली हूँ सबकी अपनी तो लगानी, मुझे एक इतनी पसंद आई थी लेकिन वो मेरे रूल्स के ख़िलाफ़ है, और मैं उधर अपने सामने लगा के उड़ती फिर रही थी कि ये मुझे अच्छी लग रही है। मेरी सादिया भी कही थी, मैंने कहा नहीं लेनी, मैंने 3-3.5 हज़ार की मैं खुद ही बनाऊँगी। अच्छा चलें, ये देखें ना इस तरीके से इसको मैं जब मैंने कहा कपड़ा जब तक सीधा करता थोड़ी कहानी बता दूँ आपको। अच्छा जी, जब हम इसको यूँ करते हैं, मैं खींच क्यों रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो बीच में वो सिलवटें आई हैं, मैंने कपड़े को ज़्यादा खींचा नहीं। पठानों की तरह आपको पता, पठान जब कपड़े देते हैं तो खींच के नापते होते हैं। अच्छा जी, ये है डबल फोल्ड में 20 इंच और सिंगल फोल्ड में ऑब्वियसली हो जाएगा 40 इंचेस के करीब। और इसको हम दोबारा से तय लगा रहे हैं। तय लगाने की वजह यह है कि कपड़े को कभी भी खोल के चुरड़ मुरड़ करके श्रिंक नहीं किया जाता है। कि दिस थिंग इन योर माइंड। अब दूसरा वाला जो है ना, ये मस्टर्ड वाला, इसका फ्रंट वाला हिस्सा मैं चौड़ाई नपवा देती हूँ आपको, क्योंकि पता क्या है, सारे हिस्से खोलूँगी ना, श्रिंक तो सारी चीज़ें एक साथ करूँगी लेकिन अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, एक बहन ने मुझसे पूछा था कि आड़े कपड़ों के ऊपर मिल जाते हैं हमें बट डिज़ाइनर, तो आप ये देखें, ये सीधा है ना, तो सीधे के ऊपर सीधी कढ़ाई हुई है। तो आड़े कपड़ों वाले कोशिश किया करें ना लिया करें, अस्तर वाले ले लिया करें, क्योंकि नीचे अस्तर जो होता है वो तो हम सीधा ही कट करते हैं ना। अच्छा चलो जी, इसकी चौड़ाई होगी 39 इंचेस। तो अपने जहन में ही रखें कि जब भी आपने कपड़ा लेना है ना, तो आप ये नहीं कि सिर्फ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें ना, क्योंकि जो आड़े कपड़े के ऊपर होता है ना, उसके ऊपर पठानों से तो हम ले लेते हैं बॉर्डर कट करके सीधी कमीज स्टिच कर लेते हैं। आड़े कपड़ों की फिटिंग अच्छी नहीं आती, बाद में जो दिल ख़राब करना, तो पहले ही आप अपनी चॉइस चेंज कर लेना। अब जो कपड़ा इन लोगों ने मुझे दिया था ना, जिस तरीके ना एदियाँ हयतें बैठियाँ हुई सी, मैं उस तरीके ना बात छड़ियाँ ने, डिंगियाँ मिंगियाँ नहीं कीतियाँ। मैं देख रही थी कि शलवार की चौड़ाई यहाँ पे कितनी है, तो ऑब्वियसली उतनी होगी, लेकिन मतवज्जी सी मेरी, मैं का फिर भी नाप ला आप लोगों के लिए। मैंने आज सुबह से इतनी कोई हब्बड़ दबड़ मची हुई है ना मेरी ज़िंदगी के अंदर, आजकल चूचे जब से आए हैं, तोते तब से आए हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो मैं उनके पास ही आले दुआले होती फिरती हूँ। देखो जी, एरी है डबल फोल्डिंग है 19.5 दूनी
39 क्या बात है, क्या पहाड़े आते हैं मुझे। तो अब ये बात होगी, समझ में आ गई है। फ्रंट का बैक और मैंने दिखा दिया, बैक का भी ओबियसली इतना ही है। और बाजू जो इसकी है ना वो आड़े कपड़े पे बनी है, वो जब मैं इस्त्री करूँगी ना फिर आपको दिखाऊंगी। चलिए अब हम इसको श्रिंक करते हैं। श्रिंक करने के लिए मैं टब ले आई हूँ और टब में मैं नॉर्मल वाटर में श्रिंक नहीं करूँगी इस दफ़ा, वीडियो थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। तो क्या करने वाली हूँ, जो इसकी फोल्डिंग्स है ना वही फोल्डिंग्स रहने दे रही हूँ। और ये पानी है नॉर्मल नलके से जो आता होता है ऊपर छत से, कराची में तो ऊपर से छत से इतना सड़ा हुआ आता है। और ये केटल के अंदर गर्म किया हुआ है और इतना गर्म है कि ये इसके अंदर मेरा हाथ आराम से, यानी मैं अगर पेडिक्योर करना चाहूँ तो आराम से कर लूँगी। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है कि वो गड्डियों शड्डियों वाला नहीं जो लेके आई मैं, सबसे ज़्यादा मुझे यही था कि उसका कलर ब्लीड होगा। दूसरा ये ਇਹਦੇ अंदर ना जीरा जीरा हुआ अंडा जरा कावे वाला नहीं है, मम्मा को देती हूँ मैंने कहा इस बहाने केटल भी साफ़ हो गई। अच्छा जी, अब ये कपड़ा इसके अंदर डबोना है और डबो के रखना है, यहाँ तक डबोना है कि इसका कोई भी सिरा जो होता है ना, होता है बाज़ हिस्सों पे जल्दी से पानी जज्ब हो जाता है इस कपड़े में, बाज़ हिस्से थोड़े से रह जाते हैं, वो ज़रा टीठ किस्म के कपड़े होते हैं। तो मतलब टीठ किस्म के पोर्शन होते हैं या उसके ऊपर कलफ कुछ ज़्यादा ही सख्ती से लग जाती होता है ना, जब हम स्प्रे करते हैं तो कहीं भी छींटे ज़्यादा। इस पर लिखा हुआ है 100% कॉटन। तो जब मैं इसे श्रिंक कर रही थी तो ये तो लॉन था और जब श्रिंक हो गया तो ये कॉटन टाइप का लग रहा था। अम्मी कहती है कॉटन ले आई, मैंने कहा नहीं है तो अम्मी लॉन ही। अच्छा जनाब, अब मैंने इसे भिगो दिया है और अभी तक इसका कलर वारद नहीं हुआ, इट मीनस कपड़ा अच्छा है, तो मैंने इसी के ऊपर दूसरा रख दिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कारनामे तुसी अल्लाह दा वास्ता उदों ना करियो कि थले नीले रंग का कपड़ा रखा तो उत्ते चिट्टे रंग का रखता तो बाद च उस वक्त कलर नहीं निकलिया, लेकिन इस तरीके ना रख दो तो पता लगे उन्हीं जगह तो स्टेन आ गया। अनीला ने क्या सीगा, अनीला कहती है हमारे मेरी एक टीचर हैं अल्लामिया, उन्हें ज़िंदगी दे अभी मैं जन्नत नसीब करे वाली बात करने लगी थी, मैथ्स की टीचर, वो कहती होती थी नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो मैं जब बता रही हूँ ना तो उस चीज़ को समझा करें, एंजॉय करते रहते हैं ऐसी, समझा भी करें बातों को। हाँ तो चले काम की तरफ आते हैं। अब मैंने गड्डियों वाला कपड़ा ज़्यादा देर नहीं भिगोना, इसलिए कि उसकी गड्डियाँ सारी जो है ना पानी के अंदर बह के चली जाएंगी समंदर के अंदर कलर नहीं निकला। लेकिन एक चीज़ है कि जो कलफ मैंने आपसे शुरू में बात की थी, कलफ लगा के कपड़े को जो स्ट्रेट करने की काम कोशिश करते हैं ना लोग, वो चिपचिपा सा हो के निकला। जैसे आप चावल बनाते हैं उसकी पिच उतारते हैं, पंजाबी हम तो बेहतर पता होगा, आधे बिरयानी के लिए चावल नहीं उबालते, उसका पानी नहीं निचोड़ते, उसको बोलते हैं पिच। वो कैसे चिपचिपी सी होती है वैसे वैसी, क्योंकि कलफ चावल टाइप की चीज़ की बनी हुई होती है अरारोट के बॉर्डर के। अच्छा चलो गल्ला बहुत हो गया। अब हमने ये देखो ये है ना ढीठ किस्म का पोर्शन ऑफ दिस फैब्रिक, इसको हम फिर डबो देंगे अंदर इसके और इसको अच्छे से इस तरीके से पानी लगना चाहिए। अब मैं इसे 1-2 मिनट के लिए भिगो रही हूँ, क्यों, इसलिए कि जब मैं इसे निचोड़ूंगी और तार पे डालूंगी तो आधा घंटा तो लेगा ना ये ड्राई होने के लिए, और उस आधे घंटे में हम चटनी बनाएंगे, ठीक है, अभी से बता रही हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसको निचोड़ लिया है। अब निचोड़ना ऐसे नहीं है कि बिल्ली को निचोड़ के तार पे डाल दिया, लतीफ़ा सुना हुआ ना बिल्ली को निचोड़ने वाला, ख़बरदार वो काम नहीं करना, मर जाएगी बिल्ली नहीं तो। इसको इस तरीके से निचोड़ के इसके पूरी लंबाई के रुख पे कपड़ा मत खोल दीजिएगा, पूरे अर्ज पे मत खोलिएगा, जो क्रीज चौड़ाई के रुख पे बनी है, हाय मैं अपने टेबल का नास मारन नहीं है तो खाना से इसकी 3-4 लेयर्स इस तरह खोल के इन्हों छंडे हो एक बारी कपड़े नू ऐस शाबाश ये। और इसको मैं अभी तार पे जब वैसे तो मैं तार पे टांग दूंगी और टंगे हुए आपको दिखा दूंगी। मैंने बहुत ज़्यादा निचोड़ के इसका सारा पानी नहीं निकाल डाला, बस ये दिखाने की कोशिश करी हूँ कि तो कोना दोबारा टब च वड़ गया सी तो मैं वो पानी निचोड़िया जे। चले एक हो गया। इसको मैंने मेरे ख्याल डाल आई हुई थी मैं तार के ऊपर, ओ शाबाश ये पानी का छड़प्पा बाहर आया जे। अब दूसरे हिस्से को हम लोगों ने ये इसको बाजू, शर्ट का अगला और पिछला हिस्सा और ट्राउज़र है, ये इस वाले कपड़े में बहुत ज़्यादा कलफ है। अच्छा मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि अगर कपड़े में बहुत ज़्यादा कलफ होगी ना तो होता ही है कि जब वो कलफ उतरती है तो कपड़े में नरमाहट आती है, और जब नरमाहट आती है ना तो कपड़ा और इतना श्रिंक नहीं होता, ये मेरी सोच है, वो कपड़ा उतना ही नरम हो जाता है। अच्छा चलें, इसको मैं जिस तरीके से तय किया है बस इस तरह करना है कि कोई भी कपड़ा सिंगल लेयर करके तार पे नहीं सुखाना है, ये जहन में बात रखनी है। ये देखें ये शलवार का कपड़ा है शायद, तो इसके ये एक डबल फोल्ड, ये एक डबल फोल्ड, ये नहीं, ये कमीज़ के बैक का हिस्सा है और इसको लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड करके रखा है। सेम इसी तरीके से शलवार का कपड़ा जो है ना, ये देखिए कितना ऊपर वाइटिश सा लुक आ रहा है, इट मीन्स कि इसके ऊपर कलर बहुत ज़्यादा लगी थी और दोनों ही कपड़ों पे ऑब्वियसली होगी, वो भी मुझे लग रहा था जो दूसरा वाला गड्डियों वाला है ना। अच्छा चलें, इसका अभी ये वाला हिस्सा भी नहीं, क्या हो गया इस कपड़े को, इसकी ठुकाई लगने वाली हुई है, चल पेज जा, शाबाश शाबाश शाबाश। ये जब तक इसके साथ खेलें, ये स्लाइमी सा इफेक्ट आता है ना हाथ के ऊपर, इतना गंदा लगता है, जिस तरीके से शैम्पू से कभी हाथ धुल जाए तो हाय बाद में उन्होंने मैं तो 10 बारी हाथ तो थक जानी हाँ। हालांकि शैम्पू जब करते हैं तब तो फिर बाद में बंदा साबुन से नहाता है ना तो नहीं इतना फील होता। हाँ गल्ला कितने पहुँच गया। अच्छा चलें काम की तरफ आएँ, बहुत बातें करती हूँ मैं।
इसको यहाँ से मैंने निचोड़ा निचोड़ी कर ली है ऐसे, और यहाँ से अब शलवार को भी निचोड़ा निचोड़ी कर लेंगे। पानी को उठा के या तो पौधों को दे दें या फिर वॉशरूम में फेंक दें, और क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, नहीं तो घर में पोछा नहीं लगाइएगा, पूरे घर पे वो हो जाता होता है ना ऐसे, जैसे मैं कपड़े धो रही होती हूँ, आखिर का जो परागा होता है, परागा मतलब आखिरी का पोर्शन जो होता है कपड़े धोने के बाद वो बचता है, उससे मैं पोछा लगाती होती हूँ। मैंने हर चीज़ प्लान करके रखी, पानी ज़ाया करके क्या करना है, हर चीज़ की अल्लाह ताला को आपने ज़िम्मेदारी देनी है कि मैंने ये काम किया था। ये देखिए तार पे किस तरीके से डाले हुए, डबल लेयर्ड है। अच्छा, मैंने एक चीज़ का और ख्याल रखा है कि तिरछा करके ना काटूँ, और धूप में नहीं सुखाने के लिए डाला हुआ, ये मैंने नीचे ही। और मैं कपड़े अमूमन शाम में धोती होती हूँ, और धूप में मैं वो धोती हूँ जो पहन के पुराने हो चुके होते हैं। और आए जी चटनी की रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं। भाभी कहती हैं आज गर्मी बड़ी हो रही है, मैंने कोई हांडी नहीं पकानी, मैंने मम्मी से कहा था चीज़ें मंगवा ले, मैं पका लेती हूँ, लेकिन टाइम हो गया था जुम्मे का टाइम, आपको पता है ना कि जुम्मे के दिन ऐसी भागम दौड़ी मची होती है। तो अम्मी ने ना टमाटर के छिलके उतार लिए थे। इसी दौरान मेरे चूचों के पास मेरी आमदो रफ्त जारी थी, तो मैंने कहा अम्मी मैं आपके साथ ना चटनी की रेसिपी भी देख लेते हैं। अच्छा, छुरी अम्मी ने ना ये कपड़े मैंने बताया था ना जो हमारे कपड़ों से बचते हैं, जैसे कपड़े स्टिच करती हूँ जो चकोर सा पीस बच जाता है, उसको अम्मी साइडों से ना ओवरलॉक करा के अपने पास रख लेती हैं, एज अ रुमाल इस्तेमाल करते हैं। टमाटर का छिलके उतार लिए, 2 टमाटर डालें। अम्मी मिर्चें काटने लगी थी, ये बड़ी वाली मिर्चें, छोटी नहीं, छोटी तो बड़ी तीखी होती है। मैंने कहा अम्मी डाल दें, ऐसे ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाएंगी। 3 4 5 6 डाल दी हैं। धनिया की गड्डी थी, पुदीने की हाफ गड्डी थी, इन्होंने काट के ना पानी डाल के, मैंने इतनी दफ़ा कहा हुआ है जब मैंने अमूर ख़ानदारी नहीं पढ़ी थी 6 से लेकर 8वीं तक क्लास में, तो उसमें ये था कि पालक, ये वो अलाबला जितनी भी सब्जियां होती हैं ना, इनको पत्ते कट करने से पहले हम लोगों को धो लेना चाहिए। लेकिन अम्मी अभी तक इस चीज़ पे अग्री नहीं करती। बस कुछ चीज़ें क्या मेरा गला गया, कुछ चीज़ें ऐसी, अनारदाने की चटनी खाई ना इसलिए गले में फंसी हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैदाइशी चल रही होती हैं, तो फिर वो पैदाइशी चलती रहती हैं। वो जो आपको हरी टोकरी में धनिया नज़र आया, मेरे चूचू का है। मेरे चूचू को जब मैं छड़ती होती हूँ ना घूमने फिरने वास्ते, फिर उनको थोड़ा सा मैं इंगेज करने के लिए कि बेटा नीचे ना आना, ऊपर ही रह जाओ, तो फिर मैं उनको धनिया डाल देती होती हूँ, तो वो टूट के पड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है ना अनारदाने के इस तरह के पैकेट, पिछली दफ़ा आपने देखा था करेलों के अंदर डाला था, तो वो खुला लाए थे, लेकिन वो थोड़ी दूर से मिलता है, तो ये थोड़ा करीब से, तो मैंने यहाँ पे ही आपको दिखा रही थी। इस तरह के पैकेट 10-20 रुपये का मिल जाता है। किस किस को अनारदाना पसंद है ज़रा बताइएगा मुझे। मैं तो लेके पटर पटर चटर चट जाती होती हूँ। अब्बू लेकर आते होते थे पाव आधा किलो, ये अम्मी चटनी वगैरह बना लेती होती थी ना, मैं चट जाती हूँ से सारा। दूसरी चीज़ों से गला ख़राब होता है, इससे नहीं होता मेरा गला ख़राब। और मैं एक मज़े की बात बताऊं आपको, मेरा वो जो चूचा है ना जो बीमार था, माशाल्लाह ये रहा वो, अब ये देखो, जिसने दुआ की ना, अल्लाह ताला उन सब बहनों को बहुत 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 सा तो सलामती वाली ज़िंदगी दे। मेरा चूचा ठीक हो गया, मेरा चूचा ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं यही देखने गई थी कि भाग के कहाँ फ़रार हो गया हुआ, उसको हम पकड़ने की कोशिश की थी, कहता मुझे पकड़ती क्यों। मैंने अम्मी से कहा इसके अंदर से ना अनारदाना थोड़ा सा मुझे दें, इसके ऊपर नमक छिड़क के खाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। एक वक्त ये होता है कि मुठ्ठियाँ भर भर के ना, वो जैसे पाव आधा किलो के हिसाब से हमारे घर कभी आया तो मैंने खा लेना होता है, और बाद में थोड़ा बहुत बच जाता है। मैंने कहा अम्मी से कहती थी अम्मी चटनी छिपाया गया, हालांकि वो मेरे पेट में ही डलता होता था। अच्छा, इर्द गिर्द जो खिलारे नज़र आ रहे हैं, सुबह से यही समेट रही हूँ। फालसू का शरबत बना के मैं पी चुकी हूँ, कैप्चर करना भूल गई थी, क्योंकि ये टाइम वो था जिसमें कपड़े बैच श्रिंक हो रहे थे। मैंने कहा आपका टाइम भी ना ज़ाया करूँ, आपको चटनी की रेसिपी भी दे दूँ, और जो बचा कुचा अनारदाना है ना वो भी अब इसमें दही जाएगा। दही की थैली नहीं अम्मी से खुल रही थी, मैं इनके साथ खुलवाने की कोशिश कर रही थी। इतनी देर में बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो चूज़े 2 बाहर खुले हुए थे, 4 को बंद किया हुआ था, 2 खुले हुए थे। तो मैंने ये कहा कि किसी तरीके से ना ये दही की थैली खुल जाए, और बाहर टक टक की आवाज़ आई, मैं ही बाहर गई। मैंने कहा कोई और जाएगा ना तो फिर नहीं पता चलता, चूज़े रास्ते में। ये पूंडी लोग आ गए हैं स्कूल के अंदर से, और ये देखो चिप्स एक दूसरे से थोड़ा फोड़ंग करके खा रहे हैं। और पुप्पो ये देखो हम लेके आए, और ये मैंने सुबह ही सफाई किया, दोबारा से उधम मच गया। और ये जो आपको नीचे खिलारे नज़र आ रही है, मैं तोते को खाना खिला रही थी, तोते को भी हाथ में पकड़ के खाना खिलाना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं खाते, कमज़ोर होते चले जाते हैं। और ये वाले उठा के ना पीनो दिखाई दी, हमारा चूचा ठीक हो गया, हमारा चूचा ठीक हो गया माशाल्लाह। अभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता, लेकिन भागम दौड़ तो शुरू की हुई है। अच्छा जी, हुण दही के बाद रह गया सी हसबे हाल नमक, और फिर इसकी ग्रंडम ब्रंडंग की बारी आएगी। मैंने ये थोड़ा सा फास्ट कर दिया यहाँ पे, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और मेरे तमाशे वही वाली बात के जैसा मधानी नहीं फाड़ के गोल घुमाई दी वैसे। अब मेरी भतीजी मुझे कहती है फूफो इसमें पानी डालो, मैंने कहा नहीं, वो फिर वो नरम सी चटनी बन जाती है, दही वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, एक वक्त था जब मेरी जो मुझसे बड़ी वाली बहन है और मैं, हम लोगों ने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है, तो कराची में हुआ करते थे ना, तो दोपहर के टाइम हम लोग ये चटनी बना लिया करते थे रोटी के साथ। इतना कोई टेस्ट आता था, या शायद माँ के हाथों का स्वाद ही कुछ और होता है, या बड़ी बहनों के हाथों का स्वाद ही कुछ और होता है, वो चीज़ें अब शायद महसूस नहीं होती। मेरी माशाल्लाह तीनों बहनें बड़ा अच्छा खाना पकाती हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसा बनाती हूँ, लेकिन
है ना। मैं देखो गोल गोल घुमा रही हूँ तो कुंडा ही निकल आया। मैंने कहा अच्छा चलो इसको साइड पे निकाल के ना फिर इसकी गुटम बुटाई कर देती हूँ, ताकि मक्खियाँ ने विच आके तो अपना नाच ज़रूर विखाना होता है कि हम लोग भी हैं। थोड़ा सा मिक्स किया जा रही थी ताकि ऊपर से दही नीचे चला जाता था और फिर उसके पानी में ही ये हो जाए। मेरी कोशिश यही थी ज़्यादा पतला ना हो। खैर अम्मी ने किया होगा, मुझे नहीं, मैंने ब्लेंड करके मम्मा यानी को पकड़ा दिया था। ये ना हावन दस्ते वाली बात हो गई है, लेकिन ये कि वही वाली बात कि इसको वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा पानी दे के ना फिर वो देखो छट्टा थले सुट छड़िया मैं। और पीनो इतने वीडियो बना रही सी, हले यूनीफॉर्म ही नहीं सी उन्हें चेंज किया। मैंने कहा बना दो। फिर इसके बाद मैंने कपड़ों को श्रिंक किया हुआ, उनको मैंने सुखाना है। अभी मुझे लग रहा था शाम तक नहीं सूखेंगे, लेकिन कराची का मौसम थोड़ा खुश्क है तो मुझे इसने 25 मिनट्स ही लिए हैं। उसी में मैंने ये सारे कारनामे किए हैं जो आपको दिखा रही थी। और पंगे लै वो हांडी सा के इस तरह गड़गड़ करके। अच्छा हम जब बनाते थे ना, जब स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ, तो उसमें अम्मी ना लाल मिर्च डाल दी थी, वो ऊपर लाल मिर्च आती थी ना रोटी के साथ, कुछ भी नहीं, हल्के से बस आलू भी बॉयल कर लो। लेकिन भाभी ने फिर पकोड़े तल लिए थे, 1-2 पकोड़े लेके मैंने उसके साथ खाना खा लिया था। और मैं देखो हरकतें देखो मेरी कैसे, जैसे ऑक्टोपस नहीं बैठा होता उस तरीके से बैठी हुई हूँ। और पंगे कर कर के ना मैं किसी तरीके से भी मैंने चटनी तैयार कर दिया। हो गई चटनी तैयार, अब वही अम्मी को देती हूँ और बाहर से मैं कपड़े उतार के लाती हूँ। अब कपड़े जब हमने श्रिंक कर लेने, आ जाए ज़रा काम की तरफ बड़े, कोई खाने पीने की बातें हो गई, मुंह में पानी भी आ गया, पेट भी भर गया। अच्छा जी, अब हमने कपड़े इस तरह, ये नहीं कि पापड़ ही बना के उतारने, थोड़े थोड़े सिले थोड़े थोड़े गिले हों। ये वाली पाइपिंग लगाना मैं बता चुकी हूँ आपको, ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर देख लीजिएगा। अब बाजू की बारी आती है। सबसे ज़्यादा मसला ये है कि और कोई चीज़ तो श्रिंक होती नहीं, जो कपड़ों पे कढ़ाई है ना वो सब ज़्यादा श्रिंक होती है। तो हम लोगों ने कढ़ाई जिस रुख पे श्रिंक हुई है ना, उसी रुख पे उसे खींच के प्रेस करना है। इसका मुझे पता नहीं चल रहा था सीधा पासा केड़ा है तो पुट्ठा पासा केड़ा है। और इसको खींच के हल्का हल्का स्टीम आयरन करना। और बिल्कुल ये नहीं है कि उसको पापड़ बनने तक इस्त्री करते रहना, उसमें थोड़ी सी नमी रहने दें, थोड़ा गीला गीलापन रहने दें। ये होती है तरीके अपने कपड़ों। देखिए ना, हमने इतना पैसा, ये सूट कितने का आया है, 4500 रुपीज़ का। इसके ऊपर मैंने जो लेसेस लगानी है लगभग के ये 6000 तक के करीब, अगर मैं ड्रेस पहुंच रहा है तो 6000 रुपये मैं ऐसे ज़ाया कर दूँगी। यानी इस्त्रियाँ कर कर के इसके ऊपर पापड़ बना दूँगी, कढ़ाई का सत्यानाश कर दूँगी। नहीं ना, हर चीज़ की एक केयर होती है। अब ये नहीं है कि मैंने इस कीमत की बताई है। अब मेरा वो जो कमीज़ है कितने का आया था आपके सामने, 500 रुपये का। 500 रुपये वैल्यूएबल नहीं है क्या? तो हमारे पास जो चीज़ हमने ली है ना, ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ पसंद करके ली है ना, तो हमारी पसंद की वैल्यू होनी चाहिए। तो उसको एहतियात के साथ काम करें तो बहुत अच्छा है। कढ़ाई वाले कपड़े थोड़ा सा, जहाँ से कढ़ाई होती है या तो उसके पीछे बुकरम लगी होती है, इस वजह से वो बेचारे थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं। बहरहाल मेरे पास ये वाली जो इस्त्री है ये कपड़ों को इस तरीके से नहीं साड़ती है, लेकिन नेशनल, पैनासोनिक, ये सब मैं इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ। वो कपड़े के ऊपर पिलाहट छोड़ देती हैं, ये नहीं छोड़ती है। तो इस वजह से आपको लग रहा है। अब ये देखें, जब शर्ट का फ्रंट पीस है वो लंबाई के रुख के ऊपर, अब मुझे क्या महसूस हो रहा है, इसके नीचे जो बुकरम लगा हुआ है ना, वो दे कमाल ने कपड़े नू इस तरह बेड़ा गर्क करन। लेकिन अभी मैं आपको जब इसे करके दिखाऊंगी तो इसकी एक एक सिलवट मैंने ऐसे निकाल देनी है ना, अक्कड़ पाने के रख छड़नी है मेरी। मतलब अब क्या करें, बुकरम को मैं अब ये जब ड्राई हो जाएगा ना तो कोशिश करूँगी पीछे से निकाल दूँ, क्योंकि वो वाला बुकरम होता है जो टेरेबल होता है, लाइक पेपर नहीं फट जाता वैसे फट जाता है। अच्छा जी, बैक का पीस हम लोगों ने किया, शलवार अभी मैंने प्रेस नहीं की, लंबा काम था तो मैंने कहा ज़रा आपको बताऊँ तो उसे श्रिंक कितना हुआ है। इतनी बड़ी वीडियो का फ़ायदा क्या है, ये देखो ना ज़रा डबल फोल्ड में 19, 19.25 कितना था, 19.5 था ना, कितना श्रिंक हुआ। मतलब मेरी इतनी मेहनत करवा डाली और श्रिंक कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताएं वो कपड़े कहाँ से मिलते हैं जो इतने ज़्यादा श्रिंक होते हैं, मैं वो ला के श्रिंक करके देखूँ। सच्ची मुझे बताएं कौन सी ब्रांड के हैं, मुझे बताएं तो सही ज़रा। आपके सामने मैंने करके दिखा दिया। फैशन फ्लेयर की तो मेरी बहन ने भी रिक्वेस्ट का शिकायत की थी मैंने। फिर उनका धोने का अंदाज, आप लोगों का फिर धोने का अंदाज़ मुझे नहीं लगता कि ठीक है। वॉशिंग मशीन में डाल के धो देते हैं आप लोग, क्या करते हैं फैंसी ड्रेसेस का, ज़रा बताइएगा ना कमेंट के अंदर। आप लोग करते क्या फिर रहे हैं कि क्यों आप लोगों के कपड़ों का ऐसा बी वजन है पंजाबी में कहते हैं बी वजन है। अच्छा जी, अब मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा था कि मेरे चूज़े मुझे वेट कर रहे हैं। मतलब इतनी मेहनत के बाद थोड़ा सा गुस्सा आया तो मैं गुस्सा कम करने के लिए चूचों के पास गई। तो मेरे चूचे गमले के अंदर बड़े तमाशे करी जान रहे थे। इसमें से 2 चूचों ने अपना कद निकालना शुरू कर दिया। ये रहे 3, वो रहा 4, वो रहा 5, छठा वो गमले के पीछे बड़ा हुआ है। वो अभी नहीं ना सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकता, लेकिन माशाल्लाह भागम तोड़। अब देखें वो जब से बीमार था ना, खड़ाई था, अब माशाल्लाह उसने बैठना शुरू कर दिया। जिस दिन से उसे धूप का सेका डलवा रही हूँ, लगवा रही हूँ, तब से वो देखो खुद ही आया बाहर मेला तू। ये बड़ा प्यारा सा माशाल्लाह बच्चा। और ये ब्लैक दोनों जो इतने मेरे प्यारे हैं ना, अलहदा से पिंजरे में रखे हुए हैं।
आगे मेरे गोडों पे बैठ जाते। अब बड़े भी उनसियत पकड़े और यहाँ पे गरम मसाला भाभी ने रखा हुआ था, थोड़ी धूप लगवा के फिर इसे पीस देंगे। मैंने कहा ये तुम्हारे खाने की चीज़ नहीं, घुम जाएगा दिमाग तुम्हारा। इसको मैंने उठा के ऊपर रखा है। और बाकी ये ऑफर वाले चूज़े के देखे ना किस तरीके से सनबात हो रहा है इनका। और इनको ने भी भगाया था। अम्मी कह रही हैं बड़े भतीजे की ना मकई बड़ा गर्क कर दी। मैंने कहा आप रहने दें। चूज़ों के साथ ना मैं एक बात बोलूँ, एनिमल्स के साथ प्लांट्स भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। अच्छा जी, हुण मैं दूजा चुक के लाई हूँ, मैं कोई इस्त्री नहीं किया हले, थोड़ा थोड़ा सिला जे ये भी मैं तुहानूं करता विखा दा। वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ हुण मैं छेती छेती। इसका देखिएगा ज़रा कितना श्रिंक हुआ है। फिर उसके बाद ना कमेंट में बताइएगा कि मेरा गुस्सा जायज़ था कि नाजायज़ था। कितना है इसके अंदर से तो चुन्नी मुन्नी इंच भी नहीं ख़त्म हुआ। मुझे बताएं कहाँ से वो कपड़े मिलते हैं, मुझे सच्ची मैं ताकि ला के देखूँ ताकि मुझे भी पता। हुण समझ आ गया मैं कपड़े क्यों श्रिंक करके दी। मतलब कपड़े का बी मार दो। हुण मैंने दसो कित्थों है, कोई टेढ़ा होया मेड़ा होया है। बस यही सब कुछ था जो शेयर करना था आपसे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।